श्री नंद महाराज की, यशोदा माई की, कृष्ण बलरामल की, लड्डू गोपाल भगवान की। अभी डॉक्टर से बुला लें फटाफट చూశారు కదా లోపల నందులు, యశోద, కృష్ణుడు, బలరాముడు. ఇది ప్రాచీనం అని చెప్పి రాసి ఉంది. పైన పెద్దది ఉంటుంది, వాస్తవానికి అదే. ఏ కైసా ఏ నికలో, ఏ నికలో, ఏ ఏ ఏ నికలో. राधे राधे राधे। చిన్న పిల్లోడు నాన్న, చిన్న రియాక్ట్ అవరా, ఓన్లీ యాక్టా? బాగుంది కదా అమలా? అమలా ఏ రాధే రాధే. చల్లకి నానా మా కిतना కిतना? ఓ చీపే, సూపర్. ఇంత బాగా చేసి బాగుంది కదా. 50 రూపాయలకి ఏమవుతుందిరా? చాలా బాగుంది, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చాలా బాగా చేశారు కదా. అమ్మ రామ. నేను అందుకే తీసుకున్నావా? కోతులు ఎత్తిపోతాయి, కోతులు ఎత్తిపోతాయి. ఆ పండ్లుది తినేసి అది ఖాళీ తెస్తే ఇలా చిన్న చిన్న వేసుకోవడానికి ఉంటుంది. కోతులు ఎత్తిపోతాయి. అదైందా? ₹50 का सही है. और ऐसा बड़ा वाला? नहीं नहीं, बड़ा वाला और एक दे दो. इतना बड़ा कलर एक ही है, इसके लिए देखते हैं. देखो ना बड़ा कलर ये सेम, अलग कलर दे दो ना. 300 रुपये रखो आप अपने। नहीं नहीं, 100 रुपये ले लो बस. अंदर बैठ. అన్నీ ఎత్తిపోతాయి ఈజీగా. బస్ రాధే రాధే. రెడ్డి శ్రీ నంద భవన్ నందగాंव. मारे अच्छा पंडा, अच्छा पंडा प्रभु जी. ये नारायण माधव के आज जितने स्कूल का डिब्बे आते हैं घुमाते हैं इधर इधर नारायण माधव के शिष्य हो. हाँ, और जितने आते हैं ना ये नारायण माधव के शिष्य. ओ इनका पिताजी बामन महाराज केशव महाराज शिष्य. नारायण महाराज का शिष्य, नारायण महाराज जी के तीर्थ पुरोहित. ओ जितना भी गौड़िया इस्कॉन संप्रदाय है उसके हम तीर्थ पुरोहित हैं. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी जो हैं जब यहाँ आए थे
उनको भी हमारे दादाजी ने दर्शन कराए। उनके बाद में जो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ठाकुर प्रभुपाद जी जो अभी हैं, उनको भी हमारे दादाजी ने दर्शन कराए। ओ हमारा सौभाग्य है प्रभु जी, आज आपका साथ हमारा। ना ఈసా ఎల్లకో రెడ్డి మాతోనే ఉండు తీ మళ్ళీ దర్శనం మిస్ అయిపోతా प्रभुपाद जी, ఓ मेरे दादाजी। प्रभु जी हमारा सौभाग्य है। आप कहाँ रहते हैं? तिरुपति। ओ उस समय का अच्छा वृंदावन में जब आए तो दादाजी ने दर्शन। बाबा आ गया बाबा। हाँ बाबा, प्रसाद टीका लगा, प्रसाद टीका है। आज पूजा जो है वो अपना है, अपने परिवार का पूजा चला हुआ है। अच्छा अच्छा तो इसलिए आप अंदर ठाकुर जी ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप भाग्य है प्रभु, दर्शन अंदर कराने। हमारा भाग्य है प्रभु जी, हमारा भाग्य है। आज बन छे हाँ प्रभु एक प्रणाम। हाँ, आनंद से प्रणाम, आनंद से। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते तराधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताय स्वामी नित्यानंदे नमः। आचार्यपादाय नताय कृपप्रदाय गौरकापदाय ये नंद महाराज के पूरे परिवार का दर्शन है। जिस प्रकार अयोध्या में राम जी के पूरे परिवार का दर्शन है, उसी प्रकार नंदगांव में भगवान कृष्ण के परिवार का दर्शन है। संसार में ये दो ही ऐसी जगह जहाँ भगवान के परिवार का दर्शन प्राप्त होता है। पहला अयोध्या, दूसरा नंदगांव। बड़े नंद बाबा हैं पगड़ी वाले, हाँ जिनके नाम से ये गांव प्रसिद्ध है, नंदगाम धाम। हाँ बड़ी यशोदा मैया, बीच में दोनों भाई हैं कृष्ण बलराम। बाबा के पास बड़े भैया बलराम हैं, मैया के पास छोटे भाई कृष्ण हैं। हाँ बाबा के कोने में भगवान के साथ खेलने वाले सखाएं श्री दामा मधुमंगल। हाँ ठाकुर जी इनको प्यार से बुलाते हैं धन सुखा मन सुखा। धन सुखा मन सुखा। एक भक्तों को मन का सुख देते हैं, दूसरे भक्तों का धन का सुख देते हैं। मैया के कोने में श्रीमती राधा रानी जी का दर्शन। राधा रानी जी की नंदगांव में ससुराल है, हाँ इसलिए सास के बगल में मर्यादा से विराजमान है, आज भी पर्दा करके। उनके नीचे में रेवती जी, रोहिणी जी, ओ बलराम जी की पत्नी और उनकी माता, है ना। ये भगवान का पूरा परिवार है। आनंद से ठाकुर जी का दर्शन करो। ऐसा अलौकिक दर्शन आप पूरे विश्व में कहीं नहीं करोगे, है ना। दाऊ जी आप कहीं भी देखेंगे, दाऊ जी का दर्शन आप कहीं भी करेंगे, गौरवर्ण में दर्शन करेंगे। हाँ लेकिन नंदगांव एक ऐसा स्थान है, जैसा श्रृंगार हमारे श्याम सुंदर कन्हैया करते हैं, वैसा ही श्रृंगार दाऊ भैया करते हैं। दाऊ जी यहाँ बंसी बजाते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं। जो श्रृंगार रूप ठाकुर जी का है, वही दाऊ जी का है। कैसा फर्क। कोई फर्क नहीं, एक देखने से फर्क एक है। भाव से माना मैया ने, दोनों को एक प्रेम दिया है। हाँ माता के लिए पुत्र गोरा हो या काला एक भाव होता है। कोई ये फर्क राधा नहीं रानी पड़ता की कृपा है। मैंने सुना 2 साल का पहले एक पंडा से, हाँ क्यों बलराम जी सफ़ेद हैं, ऐसा काला क्यों हुआ। हाँ दो कारण है, दो लीला हाँ, है। अब बोलो, एक पता है, अब बोले। वन में जब ठाकुर जी गऊ चराने के लिए जाते हैं, तो जितने भी कंस के राक्षस थे वो सिर्फ कृष्ण पर ही प्रहार करते थे, क्योंकि उसे ये मालूम था मेरा जो काल है वो काला है, बंसी बजाता है, मोर मुकुट धारण करता है, पीताम्बर पहनता है। बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। तो दाऊ जी ने सोचा कि हम भी तो वन में गऊ चराते हैं, सखा भी वन में गऊ चराने के लिए जाते हैं, हमसे कोई कुछ नहीं कहता है, कृष्ण पर ही क्यों प्रहार करते हैं। तो दाऊ जी ने कृष्ण का रूप धारण किया, 2 राक्षसों का वध किया।
ये दाऊ जी की लीला है। मैया की जो लीला है, वन में जब ठाकुर जी गऊ चराने के लिए जाते हैं तो नित्य प्रति किसी ना किसी सखा को छेड़ते ही परेशान करते हैं, हंसी मजाक ठिठोली करना सब। तो एक सूरदास जी का पद है बहुत सुंदर, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मूल को लीनो तू जसमत कब जायो, गोरे नंदे यशोदा गोरी तू कितकारों आयो। दाऊ जी सखाओं के साथ में मिलकर के ठाकुर जी को परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तू हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, हमने तुझे पैसों से खरीदा है, मोल का खरीदा है। मैं गोरा हूँ, हमारे परिवार में नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी हैं, रोहिणी मैया गोरी हैं, सखा भी गोरे हैं, तू हमारे घर में काला है। तो ठाकुर जी को जब ये बात अच्छी नहीं लगी तो दाऊ जी की शिकायत लाला मैया से कर रहे हैं। मैया सखाओं के साथ में मिलकर के मुझे दाऊ भैया काला काला बोल करके परेशान करते छेड़ते हैं। ये सुनो। हाँ, तो यशोदा मैया कह रही है कि सूर शाम मुहे गोदन की सौ, हूँ माता तू पूत, समस्त गऊ और ठाकुर जी की मुझे सौगंध है, मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। तब जा करके दोनों भाइयों को एक समान यहाँ रूप है और भगवान कृष्ण को यकीन हुआ कि मैं नंद बाबा यशोदा मैया का लाला हूँ। दोनों भाइयों में किसी भी प्रकार को लेकर झगड़ा ना हो। मैया कह रही है अभी छोटे छोटे, ये बड़े हो जाएंगे तब क्या करेंगे, अभी से इन बातों को कर रहे हैं। दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो। तो यशोदा मैया ने दाऊ जी को भी श्याम स्वरूप दे दिया। हाँ, श्याम स्वरूप में विराजमान है। रोहिणी माता ने किया, यशोदा माँ ने, उन्हें किया, यशोदा माँ ने। आज लाला की कृपा है, एकादशी का दिन है, कार्तिक का महीना है ना। और राधा रानी का सबसे प्रिय उत्सव आ रहा है दिवाली, जो राधा रानी का लक्ष्मी पूजन होगा, बड़े धूमधाम से सोने चांदी के थालों में होता है। 2 दिन में है दीपावली। राधा रानी को नए वस्त्र पहनाया जाता है, ड्रेस, कपड़े। प्रभु तो हमारा मन है तुम्हारी तरफ से राधा रानी बहन मान के, तो तुम्हारी तरफ से प्रभु को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। जरूर। तो ये राधा रानी की ज़्यादा बड़ी सेवा नहीं है। 21,000 रुपये में ठाकुर जी का ड्रेस का पूरा सम्मान ठाकुर जी का होता है। जो राधा रानी की कृपा है, आज एकादशी के दिन आपकी तरफ से गुरु जी के नाम से वस्त्र सेवा होगा और राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि एकादशी के दिन रमा एकादशी है, तो वस्त्र सेवा सबसे बड़ी सेवा है। प्रभु अपने कपड़े पे पहनेंगे और आपको वीडियो कॉल से प्रभु का दर्शन कराया जाएगा। दीपावली के दिन जो राधा रानी को नए कपड़े श्रृंगार पहनाया जाएगा। अपना नाम बताना, प्रभु का आशीर्वाद लेकर यात्रा सफल कराना, क्योंकि प्रकृति मांगने नहीं जाएंगे। आज राधा रानी ने आपको अपने चरणों में बुलाया भाई बना के, और ये राधा रानी की कृपा है। जो जीवन में पहली बार आपका पैसा राधा रानी की ड्रेस सेवा में प्रभु अपने तन पर कपड़े पहनेंगे। अपना नाम बताइए, पुजारी जी का आशीर्वाद लेके और अपना यात्रा। दर्शन आनंद से हुआ प्रभु, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। क्या नाम है अपना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। रूपेश को जानता है मैं, क्या सिचुएशन है उसकी? द्रौपदी में रूपेश प्रभु है ना? है ना प्रभु, हमारा सीनियर है ना। हाँ, तो आज राधा रानी की सेवा के लिए कृपा है कि नहीं है राधा रानी का? हाय प्रभु, हाय प्रभु। तो क्या नाम से सेवा लेंगे? गुरु जी के नाम से, आपके नाम से? ये हमारे कमेटी का QR कोड है। और का चला चली भला भली राधा रानी की कृपा से नए कपड़े पहनेंगे, राधा रानी आपकी तरफ से उत्सव मनाएगी। दे दे मन है, भाव है। राधा रानी की कृपा, एकादशी का दिन है, दामोदर महीना, चतुर्मास, कितना सौभाग्य का दिन है। आइए, अपना नाम बताइए। महाराज ఏం చేద్దాం? ऑनलाइन इधर మళ్ళీ ఏం చేద్దాం? కాదు చెప్పున్నానా? నువ్వు చెప్పు, ఏదో చెప్పు, ఎంత ఇవ్వాలి ఏం చెప్పు. కాదు ఆయన ఏం అడిగాడు? पाँच है बाबा माला हरे कृष्णा। ये तो 5,000 करता है। हाय प्रभु, इसमें हम बहुत घूमता है ना प्रभु, हमारे राधा रानी की कृपा। हाय प्रभु, इसके लिए हम घूमता है ना। दर्शन आनंद से बहुत आनंद है। इससे बड़ा आनंद आप प्रभुपाद जी ने दिखाया है। अरे राधा का माला
एक बार फ्रेंड्स से बोलो राधा रानी की आज मैं आपको बता दूं कि आपका इतना बड़ा सौभाग्य है तो आज सबसे बड़ी एकादशी है कार्तिक मास की, इसका नाम है रवा एकादशी। तो आज राधा रानी की ससुराल में आप लोग आए, बिना राधा रानी की कृपा से जीवन में आपको कोई यात्रा नहीं आता। और ये भैया रेड्डी को कब को आड़ी दी रेड्डी को जय सबको मिलेगा नहीं, हमारा सौभाग्य है निकलेगा नहीं, ये रखेगा पूरा रोज। प्रभु प्रभु का साथ हमको फोटो खींचो बाहर यहाँ नहीं, बार ओके हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। हाँ 5,000 कुछ दिए। कहाँ रहते थे? तिरुपति में। हाँ बालाजी। हाँ प्रभु हमको मिस कॉल दिया तुम, मिस कॉल दे दो ना। प्रभु आप नाम क्या बोला? मेरा नाम गोपाल गोस्वामी प्रभु। वो प्रभु जी गोपाल गोस्वामी प्रभु आया प्रभु? हाँ ये क्या बोलते हैं साइलेंट में रखा, ये डिस्टर्बेंस है इसके लिए हम लिखिए। यही ना? हाँ ये मेरा कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप से मैं मैसेज कर दूंगा, वो भी आ जाएगा आपको दोनों में। हाँ नंदगांव गोपाल गोस्वामी प्रभु जी। ये नंद भवन है प्रभु जी पूरा, जहाँ भगवान कृष्ण का बचपन व्यतीत हुआ है। 2 साल 3 दिन की अवस्था में भगवान कृष्ण यहाँ आए गोकुल गांव को छोड़ करके, क्योंकि मथुरा को छोड़ करके वसुदेव जी ने पहुँचा दिया गोकुल। गोकुल में जब कंस के राक्षस सताने लगे तो नंद बाबा ने गोकुल गांव को 4 साल भी नहीं 2 साल 2 साल 3 दिन। 2 सनकादिक ऋषि हैं, 5 वर्ष की उनकी आयु है। इधर आएंगे प्रभु, वो आवाज़ है ना। मैंने सुना शास्त्रों से कृष्ण भगवान ने वृंदावन न परित्यजेत, वृंदावन को नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ना है भगवान वृंदावन को नहीं छोड़ता है। तो जो भी मथुरा की लीलाएं हुई हैं, द्वारका की लीलाएं जो हुई हैं, वो देवकी नंदन कृष्ण जी की हैं। हाँ हमारे जो यशोदा नंदन कृष्ण हैं वो यही विराजमान। मैंने सुना प्रभु। ब्रजवासी और संत इस बात को मानते हैं। बाकी जो वर्णन है वो लीला का यही है कि सबको पूर्ण रहस्य नहीं मालूम रहता है। तो गूढ़ जो रहस्य है उससे परे लीला ये है कि ठाकुर जी यहाँ से चले गए हैं मथुरा से फिर सांदीपनि मुनि जी के यहाँ जाकर के उन्होंने शिक्षा ली, वहाँ से फिर द्वारका की महाभारत वो सब लीलाएँ की, वहाँ से फिर अपने वैकुंठ धाम को चले। लेकिन ब्रजवासियों के अनुसार ठाकुर जी आज भी यही है, वही लीलाएँ करते हैं बाल स्वरूप में। सही बात है, सही बात है। जिस प्रकार से सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 वर्ष की आयु है, लेकिन है वो करोड़ों वर्ष के। ठाकुर जी की लीला में रहते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार ठाकुर जी यहाँ बाल स्वरूप में हैं। सही बात लीला। अच्छा कंपेयरिंग आप अच्छा किया। अरे सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं यहाँ 2 साल के पहले यहाँ हमारा भक्तों का साथ एक पंडा है, वो हिंदी में बताया, हम तेलुगु में उनको अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। वो पंडा का नाम मेरा सेल में भी है, क्या नाम है पता नहीं, नंदगांव रिद्धि। कोई नहीं, कोई होगा तो बाद में देखते हैं। एक ड्यूटी है, एक पंडा है। प्रभु जी आपका शादी हो गया? नहीं प्रभु अभी नहीं। अच्छा, कल्याण वस्तु।
बहुत आनंद है प्रभु जी। प्रभु आप नंबर आप मैं दिया हूँ आपको, और व्हाट्सअप जो है वो भी मैं आपको दे दूँगा प्रभु जी। आनंद से, व्हाट्सअप से आप व्हाट्सएप आइए। ओके प्रभु हाँ प्रभु महाराज हाँ पल्ले पल्ले बोलिए बोलिए हेंगा हमला रेड्डी आप 3 लोग हैं, मैं आपको एक एक पीस कट करता है। नहीं? क्या प्रॉब्लम है? नहीं आप 3 को चाहिए ना, मैं कट करना नहीं कट करना, मैं 3 पीस कट करता है, एक एक पीस ऐसा नहीं नहीं ऐसा क्या करता है? आप 3 लोग हैं ना, आप 3 लोग हैं ना, आपका गांव कहाँ है? गांव का नाम क्या है? नंद महाराज कौन है? हाँ नंद महाराज कौन है? नहीं कृष्णा जी का पप्पा है ना। हाँ किशन जी का मम्मा कौन है? आप यहाँ रहता है, यहाँ जन्म लिया, आपको कुछ नहीं मालूम? हाँ नंदमा बोलो किशन जी का मम्मा कौन है? मुझको नहीं पता। पता नहीं? किशन जी का मम्मा यशोदा माई की, ये मालूम पड़ना जरूरत है ना, आप यहाँ जन्म लिया ना। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओके कितना पीस करना? कितना पीस? 3 पीस ओके ना। ये लाडली है ना, नहीं तीनों लेना। हाँ, ठीक है। लड़ाई मत करना, ठीक है। लड़ाई करना से हाँ, दे देंगे, आपको दे देंगे। मारेगा। ओके हाँ ठीक है। नहीं ऐसा झगड़ा नहीं कर। मैं लूंगी। लाडली है, जाओ आजा। बस जाओ, लड़ाई कंप्लीट है। రండి నాన్న వెళ్దాం నాన్న, ప్లీజ్ నాన్న।